क्योंकि 26 अप्रैल को बुआई करके आप किसी भी हाइब्रिड खीरे से उत्पादन के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसी फसल को देख लें, इक्वेशन प्रो में ब्लू कॉपर का स्प्रे हुआ है और नतीजा आपके सामने है। बहुत कम किसानों को ये बात पता है कि बरसात के बाद, फिर चाहे बरसात बेमौसम वाली हो या मौसम वाली, तो हर बरसात के बाद जब भी मौसम साफ हो, हैवी फंगिसाइड का स्प्रे करना है। कैसा है स्वाद? अरे शामली पटेल जी के खेत में हम लोग हैं। हाँ, खीरा देसी लगा है, बहुत लाजवाब स्वाद है। अभी तक आपने बहुत सी कंपनियों का बीज बुआई कराया होगा और बहुत सा खाया होगा, तो उन सब की तुलना में क्या कहेंगे इसे? अरे इस टेम्परेचर में कोई खीरा नहीं पैदा होगा हमारे यहाँ। स्वाद कैसा है? स्वाद बहुत लाजवाब है, बहुत मीठा आ रहा है, बहुत नरम है, जैसा कि मैंने भी खाया, बहुत मुलायम है। और हाइब्रिड की तुलना में जो काला नाग की तरह इसमें खीरा आ रहा है, अरे जो खाने में बिल्कुल रबड़ जैसा होता है। जो ऊपर एक परत रबड़ की होती है वो नहीं है जो प्लास्टिक की परत होती है। हाँ। तो बहुत मुलायमा है। फिलहाल हमने बहुत खीरा बहुत देखा, लेकिन किसी हाइब्रिड कंपनी के पास इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई विकल्प नहीं दिलीप भाई। ये कभी भी, अभी देख लें उधर टूट रहा है, उधर वो ख़त्म हो रहा है उधर, और इधर ये अभी देखिए फल जैसा हमने दिखाया इधर शुरू होगा अभी। और इतने ये पिछले 20 साल से, हाँ पिछले 20 साल से चल रहा है। अभी कोई नई वैरायटी नहीं है, ये देसी का कुछ बताते हैं ना, कुछ जैसे देसी चीज़ों का कोई विकल्प नहीं होता वैसा ही है। हाइब्रिड भले ही हाइब्रिड अपनी जगह है, लेकिन देसी चीज़ का कोई विकल्प नहीं है। तो ये भी देसी है। पैसा निकल रहा है इसमें, अब तो अंतिम पोजीशन आ गया उस खीरे का। देखिए इतना बढ़िया निकल रहा था, ऐसे निकलता है, बहुत बढ़िया आता है, और जाते ही मंडी में सबसे अच्छे रेट पे बिकता है। तभी ये लोग पता करते हैं कि जैसे आया कि नहीं आया। हाँ हाँ, खरीदार पहले ही इंतजार कर रहे होते हैं कि मतलब ये वाला आएगा तभी लेंगे। जो खाने वाले विशेषतर से जो सलाद खाते हैं वो देसी का ही पहचान है कि हल्का सा लाल हो जाएंगे। इधर हरा रहेगा लेकिन इधर लाल। मात्र 10 से 15 दिन रेगुलर टूटता है, लेकिन जब भी मतलब मंडी जाता है तो 2000 रुपये, अब इतना कितना है, बहुत ज़्यादा खेत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा पैसा देता है। मात्र 10 दिनों में पक्का रहता है। अरे बहुत बढ़िया। मार्केट में कितना भी खीरा क्यों ना हो बाहर का, लेकिन ये पहुँचेगा तो बिकेगा ज़रूर। जय हिंद किसान भाइयों, आज 19 मई 2023 है और तापमान लगभग 42-43 है। और इस तापमान में खीरे के ऐसे चमकदार निरोग पौधे का मतलब खीरे की खेती करने वाले किसान ही समझ सकते हैं, क्योंकि 26 अप्रैल को बुआई करके आप किसी भी हाइब्रिड खीरे से उत्पादन के बारे में सोच भी नहीं सकते। और इस समय मंडी में ये जो काला नाग जैसा खीरा आ रहा है, जो खाने में बिल्कुल बेस्वाद रबड़ जैसे कैरेक्टर का है, ये पॉली हाउस वाली वैरायटी है। खुले खेत में लगाने पर इसका भी दम निकल जाएगा, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। किसान भाइयों, बीज की क्वालिटी तो है ही, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इस तापमान में आप ये जो जोरदार पौधा देख रहे हैं, यह चाचा जी की मेहनत और भाई की सटीक सलाह का साझा परिणाम है। अक्सर आपने देखा होगा कि बेमौसम बरसात के बाद बेल वर्गीय सब्जियों की लाइफ जैसे ख़त्म सी हो जाती है, फिर चाहे पौधा नया हो या पुराना। बहुत कम किसानों को ये बात पता है कि बरसात के बाद, फिर चाहे बरसात बेमौसम वाली हो या मौसम वाली, तो हर बरसात के बाद जब भी मौसम साफ हो, हैवी फंगिसाइड का स्प्रे करना है। आप इसकी आदत डाल लें, तभी सब्जियों की खेती में सफल होंगे। कौन सी फसल पर किस फंगिसाइड का कितना डोज रहेगा, और सबसे बड़ी बात कि किस फंगिसाइड के साथ और क्या मिला सकते हैं, कितनी मात्रा में मिला सकते हैं, ये सब भाई बताएगा। इसी फसल को देख लें, इक्वेशन प्रो में ब्लू कॉपर का स्प्रे हुआ है और नतीजा आपके सामने है। फंगस जनित बीमारियों का फुल स्टॉप और पौधे का ग्रोथ भी सबसे टॉप। इसके पहले वाली फसल में मेरीवान में कोसाइड का स्प्रे हुआ है, और इसी का स्प्रे हमने मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हमारे किसान भाई के खेत में गिलकी की फसल पर कराया था। आप विश्वास करें किसान भाइयों, बारिश के बाद रीवा जिले के इस छोटे से गांव में सिर्फ हमारे किसान की फसल बची थी, बाकी सबका फसल फंगस के कारण ख़राब हो गया। यही रोल पत्ता गोभी और फूल गोभी की फसल में हर प्रकार के सड़न गलन के लिए मिराडोर में कोसाइड का भी है। किसान भाइयों, भले ही यूट्यूब पे हमारा चैनल नया है, पर हम खेती में नए नहीं हैं। हमने जो बताया है, अगर एक बार आपने उसका स्प्रे अपने खेत में कर लिया तो दोबारा हमें याद ज़रूर करेंगे, इतना तो हमें भरोसा है। क्योंकि बदलते क्लाइमेट के साथ बदलते फंगस जनित रोग बीमारियों के लिए आगे भी सबसे एडवांस और सबसे सुरक्षित टेक्निकल हम ही बताएंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसके बीज की। तो ये देसी बीज है, जो कई सालों से वाराणसी जिले के वरुणा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गाँव मथुरापुर की धरोहर है। वहीं के किसान इसकी खेती करते हैं, और अक्सर तो गेहूं काटकर इसकी बुआई की जाती है। इस समय आप किसी भी हाइब्रिड बीज की बुआई करके इससे उत्पादन के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इतनी गर्मी में हाइब्रिड बीज सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और वायरस से सिकुड़ जाएगा।
लेकिन समस्या ये है कि गांव के किसान इस बेमिसाल बीज को दूसरे लोगों को नहीं देते। इन्हें डर है कि इनके द्वारा सहेजा गया यह बीज अगर किसी बीज कंपनी के हाथ लग गया तो वो इसके मदर प्लांट पर रिसर्च करके इससे भी बढ़िया हाइब्रिड वैरायटी विकसित कर लेंगी, जिससे मंडी में खीरे की बेमौसम आवक बढ़ सकती है। और इनकी ये खेती जो अभी तक 20 सालों से मुनाफे की गारंटी बनी है, उस पर आगे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।